हमारी बसेस तो इन्होंने मल्याना की बसेस जो लोकल बस स्टैंड आती थी, सोलन जाती थी, वो इन्होंने ISBT कर दी। अपनी बसें क्यों नहीं कर रहे हैं? पीछे कितनी बसें जो है एक 2 3 घंटे से खड़ी है। हम लोग हमारे को काउंटर नहीं मिल रहा इस बस से लगाने को। यहाँ खाना खाने के लिए हमारे पास, हमारे ड्राइवर कंडक्टर को खाना खाने के लिए टाइम नहीं है। डे टू डे न्यूज भारत में आपका स्वागत है और मैं हूं श्रेया शर्मा। हम आपसे वादा करते हैं कि पूरी निष्पक्षता के साथ पत्रकारिता करेंगे और हमारा कोई भी पत्रकार किसी से किसी भी प्रकार का उपहार या विज्ञापन स्वीकार नहीं करेगा और साथ ही किसी खान पान वाली पार्टी का हिस्सा भी नहीं बनेगा। हम दबे कुचले लोगों की आवाज बनते आए हैं और आगे भी बनेंगे। साथ ही हम ऐसी कोई खबर नहीं दिखाएंगे जिससे हमारी भोली भाली जनता मूर्ख बने या उन्हें धोखा मिले। हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को भी मजबूत करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। राजधानी शिमला में 13 अक्टूबर को आम लोगों को भारी यातायात समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि निजी बस ऑपरेटर्स ने इस दिन हड़ताल पर जाने का फैसला किया है। ये हड़ताल ऐसे समय पर हो रही है जब शहर में पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय वीरभद्र सिंह की प्रतिमा के अनावरण का एक भव्य आयोजन है। आपको बता दें कि यूनियन का कहना है कि वे सरकार की नीतियों से लंबे समय से नाराज है और अपनी मांगों को लेकर कई बार जो है आवाज भी उठा चुके हैं, लेकिन उनकी बातें सुनी नहीं जा रही है। उनका आरोप है कि बढ़ते डीजल की कीमतें और रूट परमिट में असमानताएं और HRTC को जो है अनुचित रूप से बढ़ावा देने के कारण निजी बस ऑपरेटर्स खुद को ठगा महसूस कर रहे हैं। वहीं शिमला सिटी बस चालक परिचालक यूनियन के अध्यक्ष रूपलाल ठाकुर ने आरोप लगाया है कि सरकार और परिवहन विभाग की नीतियां निजी बस ऑपरेटर्स को घाटे में धकेल रही है। उनका कहना है कि HRTC की बसें नियमों की अनदेखी कर रही है और निजी बसों के निर्धारित रूट में जो है दखल दे रही है। सरकार ने वर्ष 2011 की अधिसूचना को अभी तक लागू नहीं किया है, जिसके तहत 40 किलोमीटर से बाहर से आने वाली बसों को शहर में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए, लेकिन जो ये नियम है वे भी दरकिनार कर दिया गया है। इसके चलते ट्रैफिक जाम की समस्या बढ़ रही है और निजी बस मालिकों को जो है भारी नुकसान हो रहा है। टैक्स, बैंक की किस्तें और कर्मचारियों की सैलरी तक देना मुश्किल हो गया है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि HRTC की स्कूल ड्यूटी वाली बसें जो है वे आम सवारियों को बिठा रही है। मेरा नाम यशपाल है। मैं बस में प्राइवेट बस में परिचालक हूँ और कम से कम 17-18 साल से काम कर रहा हूँ। अभी हाल में जो हमारे प्रधान जी ने बोला 40 किलोमीटर दूरी वाली जो बसें आती है, चाहे वो सरकारी है चाहे प्राइवेट है, हम ऐसा नहीं कि एक ही तरफ हो रहे हैं। जो भी 40 किलोमीटर है वो नए बस स्टैंड से चढ़नी चाहिए। नंबर 2 बात, हमारा एक चालक भाई बस चलाता था मल्याना से सोगी, वो परम बस थी, अब नई बस बन गई है शायद, तो उसको बेचारे को 7 दिन एम्स में रखा गया। इसी कारण जाम की वजह से मानसिक हो चुका है अपना और घर में बैठा है। अगर सबके साथ ही ऐसा लग जाए उन्हें कौन काम करेगा यार। मेरा नाम रूपलाल ठाकुर है। मैं शिमला निजी बस ड्राइवर कंडक्टर यूनियन का प्रधान हूँ। मैं सबसे पहले आप सभी का स्वागत करता हूँ। आपके सभी चैनल के माध्यम से हमने कई बार जो है इस विषय में बात की है। जो हमारी समस्या है ये हमारी 40 किलोमीटर ऊपर बसों की है। तो हमने पहले भी कई बार ये हमने सरकार को भी बोला है और हमने हर जगह बात की है, लेकिन हमारी कहीं पे भी जो है आज दिन तक कोई भी सुनवाई नहीं हुई। ये जितनी भी बड़ी बसेस अंदर आ रही है, सारा जाम जो है ये बस स्टैंड का आप लोग देख रहे हैं, इससे सारी जितनी भी हम प्राइवेट बस वाले हैं सब परेशान हो रहे। ना तो कोई किसी बस अपने टाइम से आगे जा पा रही, ना ही पीछे से आ रही है। यहाँ पर एक पॉइंट सामने आपको दिखाया जाएगा, जबकि यहाँ से जितनी भी बसें अंदर को आती है कम से कम 10 मीटर या 20 मीटर होगा, उसी में ही हमारे 15-20 मिनट लग जाते हैं। तो ये पहले भी हमने कहा था कि ये जितनी भी बड़ी बसें हैं वो नीचे ISBT से चलाई जाए, जबकि इन्होंने पहले ही खुद कहा था। ये हमारे पास 29 नवंबर 2011 की नोटिफिकेशन है, इसमें साफ साफ लिखा गया था। पहले 30 किलोमीटर किया था, फिर इन्होंने 40 किलोमीटर किया। चलो कोई बात नहीं, लेकिन ना ही तो ये 40 किलोमीटर से ऊपर कोई भी बसें ISBT जा रही, सारी की सारी जो है ये ओल्ड बस स्टैंड आ रही है और इससे हमारे को जो है जाम में काफ़ी दिक्कत हो रही है। जिस प्राइवेट बसेस की अगर बात करें तो ये बसेस भी इनमें भी जो चालक परिचालक है कई दफ़ा भिड़ जाते हैं और जिस वजह से यही वजह है जाम लगने का, यही कारण है। बड़ी बसें फिर अलाउ क्यों किया था कि हम इनको ISBT से चलाएंगे, या तो फिर सारी बसें प्राइवेट यहीं से चलाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं है। भेदभाव क्यों करना? या जब पहले सरकार ने बोला था कि हम 2011 के बाद जितनी भी बड़ी बसें हैं सारी हम जो है ISBT से चलाएंगे, लेकिन कोई भी ISBT से नहीं चली। ठीक है, कोई ग्रामीण से आती है, क्रॉसिंग से इनकी अपनी बसें आती है,
कोई तेल डालने जा रहा है, कोई चार्जिंग करने आ रहा है, फिर भी तो ये अपनी सवारियाँ उठा रहे हैं, उससे हमारे को भी तो कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा। हम लोग तो चारों तरफ से फंस रहे। इधर से हम लोग खलीनी BCS से आते तो रिपन से लेकर हमारे को जो है वो बड़ी बसों की लाइन का सामना करना पड़ रहा है, और यहाँ अंदर आते आते हमारे को 15-20 मिनट लग जाते हैं, जबकि 15-20 मिनट का टाइम, 21 मिनट का टाइम बस पहुँचने में समरिल को दिया गया है। पीछे 20 मिनट में कम से कम कुछ नहीं तो प्राइवेट 5 या 6 बसें इकट्ठी हो जाएगी, जबकि जिनके सबके टाइम खत्म हो चुके। लड़ कौन रहा है? हम लोग आपस में लड़ रहे हैं, आपस में एक दूसरे के साथ हम लोग भेदभाव कर रहे हैं। सर शिमला में तो क्योंकि अक्सर अगर प्राइवेट बसेस की बात करें तो कहीं ना कहीं मैंने आपको पहले भी यही काम किया है, बोला है कि जो जाम की दिक्कत है वो विक्ट्री टनल से लेकर है। जितनी भी बड़ी बसें लाइन में आती है, जब अंदर टर्न करती है, अंदर जब टर्न करती है बसेस, तो कम से कम 10-10 मिनट लग जाते हैं एक बड़ी बस को अंदर मुड़ने में। मेन कारण क्या है? उस बड़ी बस के पीछे छोटी गाड़ियां भी होगी, प्राइवेट बसेस भी होगी, कोई और टैक्सियां भी होगी, तो वो लाइन कम से कम कुछ नहीं तो 200 मीटर तक, वो एक बस के कारण 200 मीटर तक लाइन पहुंच जाती है। तो दिक्कत तो सबको है, छोटी गाड़ियों को भी है, हमारे को भी है, बड़ी बसों को भी है। लेकिन हम अंदर बस स्टैंड की बात कर रहे हैं। यहाँ जब हम लोग काउंटर पे हमारी बसेस नहीं लग रही, सवारियाँ हम लोग क्या बताएंगे? पीछे 2-2, 3-3 बसें लग जाती है, कोई किसी ने टूटू जाना है, किसी ने शोगी जाना है, कोई समरिल की है, कोई बनुट्टी जा रही है, तो सारी बसेस जो है अंदर से एंटर कर रही है। जिस तरह से मेन सरकार के ऑर्डर थे कि हम लोग जब 2011 में न्यू बस स्टैंड बना था, तो सरकार ने ये ऑर्डर किया था कि हम जितनी भी बड़ी बसेस है वो ISBT से चलाएंगे, लेकिन कोई भी मैक्सिमम बसेस तो ऊपर लोकल बस स्टैंड में एंटर कर रही है। जब इस तरह का माहौल बातचीत हुई है, हमने RTO में भी दिया है, हमने और जगह भी जहाँ हमने सबसे की, हमने सीधा ऑपरेटरों को किया, बोला है कि हम लोग भाई बस चलाने में असमर्थ है, इस जाम के कारण हम लोग बसेस परेशान हो चुके हैं। हम लोग हमारी बसों को यहाँ पे 2 मिनट नहीं रुकने दे रहे। अगर बसेस पीछे से आती है 2 मिनट भी हमारी बसों को रुकने नहीं दे रहे, टाइम पहले ही पूरा हो जाता है। किसी ने खाना खाना है, कोई चाहे खाना खाने के लिए टाइम ही नहीं है, सुबह 6 बजे का आया हुआ होता है, यहाँ 2 मिनट नहीं हमारी बसों को रुकने दे रहे। हम कहाँ जाए, कहाँ हम अपनी बसें कहाँ खड़ी करें? हम लोग, हमारी भी तो समस्या होगी। आश्वासन अभी तक तो कुछ नहीं मिला जी। 2011 से लेकर लड़ रहे हैं हम लोग, हमारे को बोलते हैं करते करते 8 दिन तक किया किसी ने कुछ नहीं। हमारा यही रणनीति है जी कि अगर हमारी सुनवाई होती है तो हम बसें चलाएंगे, अगर नहीं होती है तो हम लोग अपनी बसें खड़ी कर देंगे। हमने ऑपरेटरों को बोल दिया है बस चलाने में। कब से शुरू होगा ये? 13 तारीख का हमने जो है डेट रखी है। हमने 13 तारीख हमने फाइनल डेट कर दी है 13 तारीख को। अगर कोई बात होती है या कुछ इस विषय में कोई हमारे से बात करता है, कोई समाधान निकलता है तो ठीक है, हम लोग बसें चलाएंगे, हमें कोई ऐतराज नहीं है। हम लोगों ने तो पब्लिक के लिए, हमारी बसों में भी तो पब्लिक बैठती है, स्कूल के बच्चे होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, उनको टाइम टू टाइम हम लोग भी पहुँचाते हैं। पर पहुँचाना कहाँ से? 15-15, 20-20 मिनट बस स्टैंड में ही लग जाते हैं हमारे को। शिमला से अनीश चौहान की रिपोर्ट। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताजा खबरें जानने के लिए देखते रहिए डे टू डे न्यूज भारत, और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।